हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबिये स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN गजबिये में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों NMC के नए रूल्स के बारे में। डॉक्टरों को अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाएं लिखनी होगी। नियम ना मानने पर डॉक्टर पर होगी कार्रवाई। नेशनल मेडिकल कमीशन के नए नियमों के तहत डॉक्टर को अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाओं के लिखने की बात कही गई है। यानी डॉक्टर पर्चे पर केवल दवाओं का केमिकल कंपोजिशन ही लिखेंगे, ना कि किसी ब्रांड का नाम। और बात अगर नहीं मानी गई तो NMC ने कार्रवाई करने की बात भी कही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे कि दवाओं के जुड़े हुए नियम के अनुसार NMC की कोशिशें कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि डॉक्टर से जब भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है, जेनरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं, तो क्या वाकई में जेनरिक दवाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? उनकी क्वालिटी क्या और कुछ करने की ज़रूरत है उनकी क्वालिटी में? खास मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जेनरिक पर्चा कम होगा खर्चा। तो इसमें क्या है दोस्तों, सस्ता इलाज करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। पहले सरकार ने जरूरी दवाओं को सस्ता करने की पहल की। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, सरकार ने पहले क्या किया कि जो जरूरी दवाएं थी उनको, उनकी जो MRP थी उनको कम किया। एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, मैट एक्सल 25 टैबलेट की MRP जून जुलाई 2023 में 100 रुपये थी। सरकार ने उसे कम करके 84 रुपीज़ MRP कर दी। ठीक है दोस्तों, मैट एक्सल 25 mg टैबलेट BP की दवा है, जो कि एक आवश्यक दवा है। फिर सरकार ने क्या है दोस्तों, नकली दवाओं की रोकथाम के लिए दवाइयों पर क्या किया, QR कोड का प्रावधान किया। ठीक है दोस्तों, और अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC ने डॉक्टर्स को जेनरिक दवाइयाँ लिखना अनिवार्य कर दिया है। NMC के नियमों के तहत कहा गया है कि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में जेनरिक के चलन के बढ़ने से फायदा उन गरीबों को है जो दवाइयों के बोझ तले दब जाते हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, या इलाज के दौरान अपना घर द्वार तक बेचना पड़ जाता है। फिलहाल तो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने वाले डॉक्टर्स को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। जेनरिक दवाइयाँ नहीं लिखने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। NMC ने साफ किया है कि नए नियम के उल्लंघन पर डॉक्टर का लाइसेंस भी तय समय तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले हम जेनरिक दवाओं और जो ब्रांडेड दवाओं के अंतर है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जेनरिक दवाएं की बात करें, इसमें तो जेनरिक दवाएं उन्हें कहते हैं जिनका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। इनका कोई क्या है दोस्तों, ब्रांड नेम नहीं होता है। वह अपने सॉल्ट के नाम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती है। जेनरिक दवाओं में भी वही साल्ट होता है जो ब्रांडेड दवाओं में होता है। तो फिर ये सस्ती कैसे होती है, तो इसे भी समझते हैं दोस्तों। जेनरिक दवाएं सस्ती क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, जेनरिक दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खर्च किया गया नहीं होता है। जब ब्रांडेड दवाओं का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसी फॉर्मूले और साल्ट का इस्तेमाल कर दवा कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाने लगती है। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले कई गुना सस्ती होती है, क्योंकि दोस्तों जेनरिक दवाइयां जो होती है उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। और जेनरिक दवाइयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले यानी कि जून 2023 में राज्य के सभी डॉक्टर्स के लिए जेनरिक दवाएं लिखने का आदेश जारी किया था। ठीक है दोस्तों, जेनरिक दवाओं के प्रचार प्रसार में दवा कंपनियों को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। NMC के नए नियमों के तहत डॉक्टर साफ बड़े अक्षरों में पर्ची लिखेंगे और गलती से बचने के लिए इसे बड़े अक्षरों में दवा का कंपोजिशन भी लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, जहां तक संभव हो सके पर्ची क्या होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए और बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे में दवाओं के नाम गलत पढ़ने की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। कई बार डॉक्टर अनावश्यक दवाएं भी लिख देते हैं। ऐसे में
एनएमसी ने साफ किया है कि डॉक्टरों को अनावश्यक दवा लिखने से बचना चाहिए और केवल तर्कसंगत दवाएं ही लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दवा उत्पादन के मामले में भले ही भारत की ग्लोबल रैंक 3 नंबर पर है, लेकिन दुनिया भर को जेनरिक दवाइयाँ मुहैया कराने में भारत दुनिया में नंबर 1 देश है। ठीक है दोस्तों, कुल ग्लोबल जेनरिक दवाओं को सप्लाई करने में भारत का 20% का योगदान है, लेकिन हम हमारे मकसद में तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन के उत्पादन पर 100% खरा नहीं उतरेंगे, गुणवत्ता के सभी मापदंडों को पूरा करेंगे और हाइजीन पर फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।